प्रतिदिन केवल 1 घंटा केंद्रित सीखने के लिए समर्पित करने की कल्पना करें। सप्ताह में 5 घंटे, जो न केवल आपके सोचने के तरीके को बल्कि आपके जीने के तरीके को भी बदल देता है। यह अवधारणा सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह दुनिया के कुछ सबसे सफल व्यक्तियों के पीछे का रहस्य है। इसे 5 घंटे कहा जाता है। नियम क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि आपके और बिल गेट्स, ओपरा विन्फ्रे और वॉरेन बफेट जैसे लोगों के बीच का अंतर सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि सच्चाई को जानबूझकर सीखने की प्रतिबद्धता है। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, इसे जानबूझकर आदतों के माध्यम से विकसित किया गया है, और इन आदतों के केंद्र में 5 घंटे का नियम है, जो आजीवन विकास के लिए एक सरल प्रभावी रूपरेखा है। यह ऑडियो बुक आपको 5 घंटे के नियम के 3 स्तंभों के माध्यम से पढ़ने, प्रतिबिंब और प्रयोग प्रस्तुति और शो के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप सीखेंगे कि वे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को कैसे उन्नत कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि अपने सप्ताह की संरचना कैसे करें, सीखने को प्राथमिकता दें और लगातार खुद में सुधार करें। यह आपके दिन में और अधिक कार्यों को जोड़ने के बारे में नहीं है, यह सबसे महत्वपूर्ण निवेश के लिए अलग समय निर्धारित करने के बारे में है, जो आप स्वयं कर सकते हैं, चाहे आप एक छात्र हैं, एक उद्यमी हैं या व्यक्तिगत विकास चाहने वाले व्यक्ति हैं। 5 घंटे का नियम आपको अगले अध्यायों में अपनी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करेगा। आप न केवल यह जानेंगे कि यह नियम शक्तिशाली क्यों है, बल्कि यह भी कि आप इसे अपने जीवन की शुरुआत में कैसे शामिल कर सकते हैं। आज मेरे साथ जुड़े और आइए निरंतर सीखने की इस यात्रा पर चलें। आइए प्रत्येक घंटे को गिने। अध्याय 1, 5 घंटे के नियम की उत्पत्ति। 5 घंटे का नियम एक अवधारणा है जो आज क्रांतिकारी लग सकती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति संस्थापकों में से एक के समय से चली आ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिता बेंजामिन फ्रैंकलिन आत्मसुधार के प्रति अपनी कठोर प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वह समझते थे कि निरंतर सीखना नए कौशल में महारत हासिल करने और व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो दिनचर्या में सफल होते थे। उन्होंने अपने दिन को इस तरह से संरचित किया था, उन्हें काम, सामाजिक व्यस्तता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सीखने में संतुलन बनाने की अनुमति दी गई। फ्रैंकलिन ने जानबूझकर सीखने के लिए कम से कम 1 घंटा समर्पित किया। उनकी पद्धति सरल लेकिन प्रभावी थी, अपने अनुभवों को दर्शाते हुए पढ़ना और नए विचारों के साथ प्रयोग करना। यह उस चीज की नींव थी जिसे अब हम कहते हैं। अपनी प्रसिद्धात्मकथा में 5 घंटे के नियम को फ्रैंकलिन ने अपने दैनिक कार्यक्रम की रूपरेखा दी, जिसमें वर्तमान अध्ययन को आगे बढ़ाने का समय शामिल था। दूसरे शब्दों में, कुछ नया सीखने के लिए समय बिताना, चाहे वह भाषाओं का अध्ययन करना हो, साहित्य पढ़ना हो या वैज्ञानिक विचारों के साथ प्रयोग करना हो। फ्रैंकलिन ने इस प्रतिबद्धता के साथ सीखना एक दैनिक आदत बना लिया। निरंतर सुधार ने एक आविष्कारक, राजनयिक और विचारक के रूप में उनकी सफलता की नींव रखी। अपने व्यक्तिगत अध्ययन के अलावा फ्रैंकलिन ने दूसरों से सीखने की शक्ति को समझा। उन्होंने द जुंटो नामक एक समूह का गठन किया, जो मूल रूप से एक मास्टरमाइंड समूह था जहां सदस्य वर्तमान विचारों पर चर्चा करते थे। कार्यक्रम आयोजित किए गए और ज्ञान साझा किया गया। समूह नियमित रूप से मिला और चर्चाओं ने इसके सभी सदस्यों के लिए बौद्धिक विकास को बढ़ावा दिया। जुंटो केवल पढ़ने या बौद्धिक बहस के बारे में नहीं था। फ्रैंकलिन और उनके साथियों ने वास्तविक जीवन स्थितियों में जो कुछ भी सीखा, उसे लागू करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए। पढ़ने के प्रतिबिंब का यह संयोजन और प्रयोग ने ही फ्रैंकलिन के दृष्टिकोण को इतना प्रभावी बनाया, और ये 5 घंटे के नियम के 3 स्तंभ हैं जो 5 घंटे के नियम को इतना सार्वभौमिक बनाते हैं कि इसकी सादगी कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना इसका पालन कर सकता है। इसके लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में भारी बदलाव करें या अपने शेड्यूल में बदलाव करें,
इसके बजाय सप्ताह में केवल 5 घंटे जानबूझकर सीखने की आवश्यकता है। 5 घंटे के नियम की शक्ति समय के साथ इसके संचयी प्रभाव में निहित है। सीखने में छोटे दैनिक या साप्ताहिक निवेश चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बनते हैं। जितना अधिक समय आप विचारशील अभ्यास के लिए समर्पित करेंगे, परिणाम उतने ही अधिक होंगे। यही कारण है कि फ्रैंकलिन से लेकर आधुनिक उद्यमियों तक इतिहास के कई सबसे सफल लोगों ने इस अभ्यास को अपनाया है। 5 घंटे का नियम एक कालातीत अवधारणा है जो कुछ लोगों की दैनिक दिनचर्या में निहित है। दुनिया की सबसे सफल शख्सियतों में से एक फ्रैंकलिन की काम और सीखने को संतुलित करने की क्षमता उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो पढ़ने के प्रतिबिंब और प्रयोग को अपने जीवन में शामिल करके सफलता हासिल करना चाहते हैं। हम भी अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए 5 घंटे के नियम की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 2 समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। समय हमारे पास सबसे मूल्यवान संसाधन है और हम इसे कैसे प्रबंधित करते हैं यह हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीईओ से लेकर उद्यमियों तक सफल लोग जानते हैं कि समय सीमित है और उन्हें इसका उपयोग कैसे करना है इसके बारे में सोच समझकर चुनाव करना चाहिए। 5 घंटे का नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि सीखने के लिए अपने समय का एक छोटा सा हिस्सा निकालने से लंबे समय में तेजी से वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह सिर्फ समय खोजने के बारे में नहीं है, यह उस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में है जो लोगों द्वारा दिए जाने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। सीखने में समय न लगाना एक बहाना है कि मेरे पास समय नहीं है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां व्यस्त रहना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ऐसा लगता है कि हर किसी के पास अव्यवस्थित कार्यक्रम हैं, इनबॉक्स और अंतहीन कार्य सूचियां हैं, लेकिन ऐसा है व्यस्त होना उत्पादक होने के समान है। आइए दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों की आदतों पर नजर डालें। उदाहरण के लिए बिल गेट्स एक वर्ष में 50 किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट प्रतिदिन 5 से 6 घंटे पढ़ने में बिताते हैं। एलोन मस्क रॉकेट विज्ञान के अपने विशाल ज्ञान का श्रेय पढ़ने को देते हैं। और स्वशिक्षा, ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास जबरदस्त जिम्मेदारियां और कठिन कार्यक्रम हैं, फिर भी वे जानबूझकर सीखने के लिए समय निकालते हैं। वे कैसे समझते हैं कि समय प्रबंधन प्राथमिकता देने के बारे में है। इन नेताओं के पास दिन में किसी से भी अधिक घंटे नहीं होते हैं, अन्यथा वे बस सीखने को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सीखना अपने आप में एक निवेश है जो समय के साथ लाभ देता है। कई लोग मल्टीटास्किंग के जाल में फंस जाते हैं और मानते हैं कि एक साथ कई कार्य करना वास्तविकता में अधिक उत्पादक होने की कुंजी है। मल्टीटास्किंग प्रतिकूल हो सकती है, विशेष रूप से जब गहरे केंद्रित सीखने की बात आती है। तो शोध से पता चला है कि मल्टीटास्किंग दक्षता और प्रदर्शन को कम कर देती है, क्योंकि मस्तिष्क को एक समय में एक से अधिक कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। जब आप एक साथ 2 काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान बंट जाता है और कोई भी कार्य नहीं मिलता है। आपका पूरा फोकस इसी पर है। जानबूझकर सीखने को प्रभावी बनाने के लिए आपको निर्बाध समय निर्धारित करना होगा। 5 घंटे का नियम आपको सीखने के लिए समय का एक विशिष्ट खंड समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चाहे वह पढ़ना हो, प्रतिबिंबित करना हो या अन्य कार्यों से ध्यान भटकाए बिना प्रयोग करना हो। समय प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है केंद्रित निर्बाध ब्लॉकों में काम करना है, जिसे अक्सर समय अवरोधन के रूप में जाना जाता है। यह एक समय प्रबंधन पद्धति है जहां आप अपने दिन को समय के अलग अलग ब्लॉकों में विभाजित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट कार्य के लिए समर्पित होता है। कार्यों के बीच कूदने के बजाय आप एक निर्धारित मात्रा के लिए एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगली बार जाने से पहले का समय 5 घंटे के नियम को लागू करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में सीखने के 1 घंटे का समय निर्धारित करके आप आत्मसुधार के लिए एक गैर परक्राम्य स्थान बनाते हैं।
चाहे वह दोपहर के भोजन के दौरान सुबह का समय हो या शाम को। सीखने के लिए एक समर्पित समय ब्लॉक रखने से यह सुनिश्चित होता है कि यह एक आदत बन जाती है। एलोन मस्क और बिल गेट्स जैसे सफल लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम से अधिकतम लाभ उठाने के लिए समय अवरोधन तकनीकों का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए कस्तूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने दिन को 5 मिनट की वृद्धि में निर्धारित करना यह सुनिश्चित करता है कि उसके दिन का प्रत्येक भाग उत्पादकता के लिए अनुकूलित है। इसी तरह गेट्स पढ़ने और सीखने के लिए प्रत्येक दिन घंटे समर्पित करने के लिए समय अवरोधन का उपयोग करते हैं। 5 घंटे के नियम की सुंदरता यह है कि इसमें आपके लिए बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में केवल 5 घंटे निर्धारित करके शेड्यूल करें। अनिवार्य रूप से प्रति सप्ताह 1 घंटा। आप समय के साथ दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटे निवेश महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की ओर ले जाते हैं। एक किताब पढ़ने के संचयी प्रभाव की कल्पना करें। एक सप्ताह कुंजी पर प्रतिबिंबित करता है। वर्ष के अंत तक नए विचारों के साथ टेकवे और प्रयोग करके आप 50 किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी सोच को परिष्कृत कर सकते हैं और प्रयोग के माध्यम से नए कौशल विकसित कर सकते हैं। यही कारण है कि 5 घंटे के नियम को लागू करते समय समय प्रबंधन इतना महत्वपूर्ण है। यह संक्षेप में अधिक करने के बारे में नहीं है, यह शब्द दीर्घकालिक सफलता की नींव रखने के बारे में है। समय प्रबंधन 5 घंटे के नियम की आधारशिला है। सफल लोग समझते हैं कि यह अधिक समय देने के बारे में नहीं है, यह महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय निकालने के बारे में है। मुख्य बात सीखने को प्राथमिकता देना है, मिथक से बचें। मल्टीटास्किंग और जानबूझकर सीखने को अपनी दिनचर्या का एक सुसंगत हिस्सा बनाने के लिए केंद्रित समय ब्लॉक का उपयोग करें। ऐसा करके आप छोटे दैनिक निवेश को बड़े लाभ में बदल सकते हैं। संगीत समय अध्याय 3 पहला स्तंभ पढ़ना साझा की गई सबसे मौलिक आदतों में से एक है। सफल लोगों द्वारा यह केवल जानकारी एकत्र करने के बारे में नहीं है, बल्कि नए विचारों को आत्मसात करने, विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त करने और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने के बारे में है। 5 घंटे के नियम का पहला स्तंभ इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि लगातार पढ़ने पर पढ़ना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। दुनिया के कुछ सबसे सफल व्यक्तियों के बीच एक समान सूत्र है, वे अत्यधिक पाठक हैं। बिल गेट्स एक वर्ष में लगभग 50 किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट प्रतिदिन 5 से 6 घंटे पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने 2015 में एक सार्वजनिक पढ़ने की चुनौती शुरू की, जिसमें पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध थे। हर 2 सप्ताह में कम से कम एक किताब। उनकी पढ़ने की आदतों के पीछे क्या रहस्य है? पढ़ना ज्ञान की दुनिया का द्वार खोलता है। यह दूसरों के ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे आप उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। सफलताएं और असफलताएं। अक्सर कहा जाता है कि नेता पाठक होते हैं, क्योंकि सफल लोग समझते हैं कि तेजी से बदलती दुनिया में आगे रहने के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है। पढ़ने से आपके दिमाग का विस्तार होता है, रचनात्मकता बढ़ती है और समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावा मिलता है। सबसे सफल लोग खुद को एक प्रकार के पढ़ने तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि वे काल्पनिक और गैर काल्पनिक से लेकर आत्मकथाएं, स्वसहायता पुस्तकें और उद्योग विशिष्ट सामग्री तक सब कुछ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करें। प्रत्येक प्रकार की पढ़ाई के अपने फायदे हैं। व्यवसाय, मनोविज्ञान, इतिहास और विज्ञान पर एक गैरकाल्पनिक पुस्तकें विशिष्ट विषयों में तथ्यात्मक ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। 2 काल्पनिक जबकि अक्सर कम करके आंका जाता है। यह दिखाया गया है कि कथा साहित्य पढ़ने से सहानुभूति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता में सुधार होता है। यह आपको विविध दृष्टिकोणों को समझने और कल्पनाशील तरीकों से सोचने में मदद करता है। 3 जीवनियां दूसरों के जीवन के बारे में सीखती हैं। विशेष रूप से सफल लोगों के जीवन के बारे में जानने से उनके सोचने के तरीके, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और उन्होंने बाधाओं पर कैसे काबू पाया, इस बारे में एक खिड़की मिलती है।
आपके क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और नवाचारों पर अद्यतन रहने वाली 4 उद्योग विशिष्ट सामग्री प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए आवश्यक है। रिपोर्ट पढ़ना, केस अध्ययन और तकनीकी लेख। यहाँ आप जो पढ़ते हैं उसे विविधता प्रदान करके अपने करियर में चुनौतियों को हल करने के तरीके में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। अपने आप को एक विस्तृत श्रृंखला में विचारों और दृष्टिकोणों से, जो बदले में आपके बौद्धिक विकास और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं। पढ़ने को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की कुंजी यह है कि इसे किसी भी अन्य गैर परक्राम्य कार्य की तरह माना जाए, जैसे आप बैठ के निर्धारित करते हैं। कार्य, असाइनमेंट या अभ्यास पढ़ने को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। आपका दिन सफल व्यक्ति अक्सर पढ़ने के लिए विशिष्ट समय समर्पित करते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स अपनी सुबह की दिनचर्या के दौरान और सोने से पहले पढ़ने में समय बिताते हैं। नियमित पढ़ने की आदत विकसित करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक रणनीतियाँ दी गई हैं। एक छोटी शुरुआत करें। आपको पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत एक सप्ताह बुक करें। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट पढ़ने से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपना समय बढ़ाएं। 2 पढ़ने का लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वह प्रति वर्ष एक निश्चित संख्या में किताबें पढ़ना हो या दिन में एक अध्याय को निपटाना हो। एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना आपको हमेशा 3 की दिशा में काम करने के लिए कुछ देगा। हाथ में एक किताब। आप जहां भी जाएं, अपने साथ एक किताब या ई रीडर ले जाएं, चाहे आप किसी अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हों या यात्रा कर रहे हों। समय की ये छोटी छोटी जेबें 4 जोड़ सकती हैं। उन लोगों के लिए ऑडियो बुक का उपयोग करें जिनके पास व्यस्त कार्यक्रम है। ऑडियो बुक एक शानदार तरीका हो सकता है अवशोषित करना डाउनटाइम के दौरान जानकारी, जैसे कि गाड़ी चलाते समय या व्यायाम करते समय। किसी पढ़ने वाले समूह में शामिल होना या किताबों पर चर्चा करने वाले समूह का हिस्सा बनने की चुनौती आपको अपने पढ़ने के साथ रैक पर बने रहने के लिए प्रेरित कर सकती है। जुकरबर्ग द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक पढ़ने की चुनौतियां भी एक के रूप में काम कर सकती हैं। प्रेरणा का स्रोत पढ़ना केवल जानकारी का उपभोग करने से कहीं अधिक है। यह जो आपने सीखा है उसे लागू करने के बारे में है। वॉरेन बफेट अक्सर उल्लेख करते हैं कि पढ़ने से उन्हें अर्थव्यवस्था, व्यवसाय के बारे में सूचित रहने में मदद मिलती है। रुझान और अवसर उन्हें बेहतर निवेश निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। यही सिद्धांत व्यक्तिगत विकास पढ़ने पर भी लागू होता है। आपको सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है और रणनीतियां जिन्हें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ पाठक भी सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। वे नोट्स लेते हैं, मुख्य बिंदुओं को उजागर करते हैं और जो उन्होंने सीखा है उस पर विचार करते हैं। सक्रिय पढ़ने का यह अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि प्राप्त ज्ञान को बरकरार रखा जाए और सार्थक तरीकों से लागू किया जाए। यह इस बारे में नहीं है कि कैसे आप कितना पढ़ते हैं, लेकिन आप सामग्री से पाठों को अपनी सोच और दैनिक कार्यों में कितनी अच्छी तरह एकीकृत करते हैं। 5 घंटे के नियम पढ़ने का पहला स्तंभ आजीवन सीखने और सफलता का आधार है। सफल लोग पढ़ने के लिए समय समर्पित करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह सबसे अधिक में से एक है। ज्ञान प्राप्त करने के प्रभावी तरीके नियमित रूप से पढ़ने की आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करके नए विचारों को जगाएं और निरंतर बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करें। आप समान लाभों को अनलॉक कर सकते हैं और निरंतर सुधार के पथ पर खुद को स्थापित कर सकते हैं। अध्याय 4 दूसरा स्तंभ प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दूसरा स्तंभ है 5 घंटे का नियम और यह ज्ञान को ज्ञान में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पढ़ते समय आपको नई जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। प्रतिबिंब आपको उस जानकारी को संसाधित करने और आंतरिक करने की अनुमति देता है जो आपने सीखा है। आप गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करते हैं और सुनिश्चित करते हैं वह सीख है न केवल सैद्धांतिक बल्कि व्यावहारिक। प्रतिबिंब आपके अनुभवों, कार्यों और आपके द्वारा उपभोग की गई जानकारी के बारे में जानबूझकर सोचने का अभ्यास है।
इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी पुस्तक के मुख्य बिंदुओं की समीक्षा करना, यह सोचना कि कोई विशेष पाठ आपके जीवन पर कैसे लागू होता है, या आपकी सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करना। हाल ही में मैंने अनुभव किया है कि यह सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह आपको कच्ची जानकारी को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदलने में मदद करता है। कई सफल आईएनडी व्यक्तियों ने अपने दैनिक या साप्ताहिक दिनचर्या में प्रतिबिंब को एकीकृत किया है। उदाहरण के लिए ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक रेडियो अपनी सफलता का अधिकांश श्रेय इसी को देते हैं। प्रतिबिंबित करने की उसकी आदत, अपने अच्छे और बुरे दोनों तरह के निर्णयों पर। ऐसा करने से वह वर्षों से अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को लगातार परिष्कृत करने में सक्षम रहे हैं। इसी तरह बिल गेट्स को सोचने के लिए सप्ताह लेने के लिए जाना जाता है, जहां वह खुद को अपनी दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियों से अलग कर लेते हैं और गहराई से प्रतिबिंबित करते हैं। आगे के रुझानों, अवसरों और चुनौतियों पर ये चिंतनशील अवधियां उसे बड़ी तस्वीर देखने और दीर्घकालिक लाभ वाले रणनीतिक निर्णय लेने की अनुमति देती हैं। प्रतिबिंब को जटिल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए इरादे की आवश्यकता होती है। यहाँ प्रतिबिंब की आदत बनाने के कुछ सरल तरीके दिए गए हैं। आपकी दिनचर्या में एक जर्नलिंग में अपने विचारों को लिखना एक है। इसे प्रतिबिंबित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने, पैटर्न की पहचान करने और समय के साथ अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलती है। आप अपने हाल के अनुभवों या समय के साथ आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जो कुछ भी सीखा है, उसके बारे में लिख सकते हैं। आपको स्पष्टता मिलेगी कि क्या काम कर रहा है और क्या बदलने की जरूरत है। 2 चिंतनशील प्रश्न पूछें। चिंतन को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका अपने आप से शक्तिशाली प्रश्न पूछना है, जैसे कि मैंने इस अनुभव से क्या सीखा, मैं अलग तरीके से क्या कर सकता था, मैं इस पाठ को अपनी वर्तमान स्थिति पर कैसे लागू कर सकता हूँ, क्या है इस सप्ताह की तीसरी मेरी सबसे बड़ी जीत और चुनौतियाँ। उत्तर देकर ये प्रश्न नियमित रूप से आप आत्मजागरूकता और निरंतर सुधार की आदत विकसित करते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस को प्रतिबिंबित करने का एक और प्रभावी तरीका ध्यान या माइंडफुलनेस प्रथाओं के माध्यम से है। शांत प्रतिबिंब के कुछ क्षण लेने से आप अपने दिमाग को साफ कर सकते हैं और महत्वपूर्ण विचारों या अनुभवों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जटिल समस्याओं या भावनात्मक रूप से आवेशित स्थितियों पर चिंतन करने के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह अंतर्दृष्टि के उभरने के लिए मानसिक स्थान बनाता है। 5 दूसरों के साथ चर्चा करते हैं। कभी कभी किसी विश्वसनीय मित्र के साथ अपने विचारों पर चर्चा करते हैं। गुरु या सहकर्मी आपको अपने विचारों के माध्यम से चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकते हैं, आपको अपनी सोच और लाभ को स्पष्ट करने की अनुमति देता है। आपने जो सीखा और अनुभव किया है, उस पर नई अंतर्दृष्टि प्रतिबिंबित करना विकास के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट पर विचार करें जो बिना सोचे समझे योजना के अनुसार नहीं चला। आप यह समझे बिना आगे बढ़ सकते हैं कि चीजें गलत क्यों हुईं। हालांकि यदि आप गलतियों पर विचार करने के लिए समय लेते हैं और सबक सीखा कि आप भविष्य में उन्हीं त्रुटियों को दोहराने से बचेंगे। कई सफल कंपनियां अपनी टीमों को नियमित रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उदाहरण के लिए गूगल सफल और असफल दोनों परियोजनाओं पर विचार करने के लिए पोस्टमार्टम बैठकों का उपयोग करता है। ये बैठकें टीम को यह पहचानने में मदद करती हैं कि क्या काम किया और क्या किया, और वे आगे चलकर अपनी प्रक्रियाओं को कैसे सुधार सकते हैं। इस पर भी विचार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण ओलंपिक एथलीट हर दौड़ के बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं और ताकत और कमजोरी के क्षेत्रों की पहचान करते हैं। ऐसा करके वे अपने प्रशिक्षण में छोटे समायोजन कर सकते हैं जो अंततः बेहतर परिणाम देते हैं। प्रतिबिंब असहज हो सकता है क्योंकि इसमें अक्सर गलतियों, असफलताओं या अनुत्पादक का सामना करना पड़ता है। आदतें बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहना आसान है।
हालांकि इन पाठों को नजरअंदाज करने से वही गलतियां दोहराई जा सकती हैं। यही कारण है कि प्रतिबिंब कठिन होते हुए भी व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे मूल्यवान उपकरणों में से एक है। दूसरी चुनौती तेजी से भागती दुनिया में प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालना है। प्रत्येक अतिरिक्त को भरना आसान है कार्यों में ध्यान भटकाने या मनोरंजन के समय। हालांकि सफल लोग चिंतन के लिए समय निकालते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इसके बिना वे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि से चूक जाएंगे। चिंतन 5 घंटे के नियम का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह ज्ञान को क्रियान्वित करने योग्य ज्ञान में बदल देता है। यह सोचने का समय है कि आपने क्या सीखा है, आपने इसे कैसे लागू किया है और क्या सुधार किया जा सकता है। आप निरंतर विकास के लिए खुद को तैयार करें, चाहे जर्नलिंग के माध्यम से चिंतनशील प्रश्न पूछें, ध्यान करें या दूसरों के साथ चर्चा करें। नियमित प्रतिबिंब की आदत बनाने से आपको अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में अध्याय 5 तीसरा स्तंभ प्रयोग 5 घंटे के नियम का तीसरा और अंतिम स्तंभ है और यह सीखने की प्रक्रिया का सबसे व्यावहारिक कदम है। जबकि पढ़ना और प्रतिबिंबित करना ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, प्रयोग उस ज्ञान को वास्तविक जीवन स्थितियों में लागू करने के बारे में है। प्रयोग आपको नए परीक्षण करने की अनुमति देता है, विचार आपकी गलतियों से सीखते हैं और अंततः नवाचार और विकास को आगे बढ़ाते हैं। प्रयोग ही उन लोगों को अलग करता है जो केवल उन लोगों से सीखते हैं जिन्होंने इतिहास में महानतम नवप्रवर्तक बनाए। थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन और एलोन मस्क जैसे लोग सिर्फ विचारक नहीं थे, वे प्रयोगकर्ता थे। उन्होंने अपने विचारों को दुनिया में लागू किया। वास्तविक दुनिया ने उनका परीक्षण किया और परिणामों से सीखा। परीक्षण और त्रुटि की यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको असफल होने का जोखिम उठाने और सफलता प्राप्त होने तक अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने की अनुमति देती है। एडिसन ने प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने से पहले प्रसिद्ध रूप से हजारों प्रयोग किए। प्रत्येक विफलता ने उन्हें एक कदम आगे बढ़ाया। सफलता के करीब उनका मानना था कि हर असफल प्रयोग बेकार नहीं बल्कि कुछ नया सीखने का अवसर है। उनकी कहानी प्रयोग में दृढ़ता के महत्व को रेखांकित करती है। इसी तरह आज के सबसे विपुल नवप्रवर्तकों में से एक एलन मस्क प्रौद्योगिकी और व्यवसाय के प्रति अपने दृष्टिकोण में प्रयोग पर जोर देते हैं। यह टेस्ला, स्पेसएक्स या सोलर सिटी है। कस्तूरी लगातार परिकलित जोखिम उठाकर प्रयोग के माध्यम से सीमाओं को आगे बढ़ा रही है और लगातार नए विचारों का परीक्षण कर रही है। कस्तूरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक के उद्योगों में क्रांति ला दी है। प्रयोग जोखिम भरा या महंगा नहीं है। आप छोटे और धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अधिक आत्मविश्वास हासिल करते हैं, आगे बढ़े। यहाँ आपके जीवन में प्रयोग लाने के कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं। काम पर नए विचारों का परीक्षण करें, चाहे आप नेतृत्व की भूमिका में हो या व्यक्तिगत योगदान करता हो। आप अपनी नौकरी में नई रणनीतियों, तकनीकों या उपकरणों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसा हो सकता है, एक नई तकनीक का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए एक नया दृष्टिकोण आजमाना या अपनी टीम के साथ संवाद करने के विभिन्न तरीकों का परीक्षण करना सरल है। 2 सेट अप छोटे प्रयोग छोटे कम जोखिम वाले प्रयोग स्थापित करके शुरू होते हैं जो आपको बिना किसी महत्वपूर्ण नकारात्मक पहलू के एक नए कौशल या विचार का परीक्षण करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई मार्केटिंग रणनीति सीख रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर प्रयास करने से पहले यह देखने के लिए सीमित बजट के साथ एक छोटा अभियान चलाएं कि यह कैसा प्रदर्शन करता है। प्रयोग को प्रभावी बनाने के लिए अपने परिणामों को ट्रैक करें। परिणामों को मापना महत्वपूर्ण है। जो काम करता है उस पर नजर रखें और क्या नहीं करता है और उस डेटा को परिष्कृत करने के लिए उपयोग करता है। आपका दृष्टिकोण आपके प्रयोगों के परिणामों का विश्लेषण करके आप पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
4 विफलता से सीखते हैं। प्रयोग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक विफलता का डर है। हालांकि विफलता को एक झटके के रूप में देखने के बजाय विफलता सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसे सीखने के एक अवसर के रूप में स्वीकार करें। जो गलत हुआ उस पर विचार करें, अपना दृष्टिकोण समायोजित करें और फिर से प्रयास करें। याद रखें कि दुनिया की कई महानतम उपलब्धियां विफलता से पैदा हुई थीं। सबसे महत्वपूर्ण नवाचार आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर प्रयोग करने और आपके द्वारा खोले गए नए विचारों का परीक्षण करने से आते हैं। संभावनाओं का द्वार यदि आप यथास्थिति पर अड़े रहे तो अस्तित्व में नहीं होगा। एप्पल के सहसंस्थापक स्टीव जॉब्स प्रयोग के माध्यम से नवाचार पर अपने निरंतर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाने जाते थे। उत्पाद विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण में नए डिजाइन, सुविधाओं और उपयोगकर्ता अनुभवों का लगातार परीक्षण करना शामिल था जब तक कि वे उत्कृष्टता के स्तर तक नहीं पहुंच जाते। उन्होंने मांग की कि प्रयोग की इस पुनरावृत्तीय प्रक्रिया से आईफोन, आईपैड और मैकबुक डिवाइस जैसे प्रतिष्ठित उत्पाद सामने आए, जिन्होंने उद्योगों को बदल दिया और हमारे रहने और काम करने के तरीके को बदल दिया। दूसरा उदाहरण गूगल एक कंपनी है जो प्रयोग पर पनपती है। गूगल की 20% समय नीति कर्मचारियों को खर्च करने की अनुमति देती है। उनके काम के 20% घंटे साइड प्रोजेक्ट पर प्रयोग करते हैं। प्रयोग की इस संस्कृति ने गूगल के कुछ सबसे सफल नवाचारों को जन्म दिया है, जिनमें जीमेल, गूगल समाचार और एडसेंस शामिल हैं। प्रयोग की सुंदरता यह है कि यह एक फीडबैक लूप बनाता है जो प्रत्येक प्रयोग के बाद निरंतर सुधार को प्रेरित करता है। अध्याय 4 में चर्चा के अनुसार परिणाम और अपने अगले प्रयोग को समायोजित करने के लिए उस प्रतिबिंब का उपयोग करें। प्रयोग का यह चक्र प्रतिबिंब और समायोजन प्रौद्योगिकी की दुनिया में प्रगति और विकास की नींव है। इस फीडबैक लूप को अक्सर निर्माण माप सीखने के चक्र के रूप में जाना जाता है। यह एक कुंजी है अवधारणा लैन स्टार्टअप पद्धति में जो उद्यमियों को जल्दी से एक प्रोटोटाइप प्रयोग बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, परिणामों को मापती है और समायोजन करने से पहले फीडबैक से सीखती है। यह दृष्टिकोण सीखने को अधिकतम करते हुए जोखिम को कम करता है और नवाचार प्रयोग सीखने का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। यह आपको नए विचारों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। अपनी असफलताओं में और लगातार सुधार करते हुए छोटे छोटे प्रयोगों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप विकास और नवप्रवर्तन के अवसर पैदा करते हैं। चाहे वह कार्यस्थल पर नए विचारों का परीक्षण करना हो, छोटे पैमाने पर प्रयोग करना हो या असफलता से सीखना हो, प्रयोग 5 घंटे के नियम का एक महत्वपूर्ण घटक और एक आवश्यक घटक है। संगीत सफलता अध्याय 6 के लिए नुस्खा अपनी खुद की 5 घंटे की नियम दिनचर्या बनाना। अब जब हमने 5 घंटे के नियम के 3 स्तंभों को पढ़ने के प्रतिबिंब और प्रयोग को कवर कर लिया है, तो इन अवधारणाओं को एक सुसंगत दिनचर्या बनाने के लिए इन अवधारणाओं को क्रियाशील चरणों में बदलने का समय आ गया है। जानबूझकर सीखना 5 घंटे के नियम की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि अपने सप्ताह की संरचना कैसे करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप सीखने के लिए 5 घंटे समर्पित करते हैं, साथ ही प्रेरित रहने और इस आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती है, यह समय के साथ लागू किए गए लगातार प्रयास का परिणाम है। 5 घंटे का नियम सिर्फ एक बार की रणनीति नहीं है, यह जीवन भर की आदत है। इस नियम को अपनी साप्ताहिक दिनचर्या में शामिल करके आप निरंतर विकास के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। और सफलता एक संरचित दिनचर्या निर्णय की थकान को कम करने में मदद करती है, क्योंकि आपको लगातार यह तय नहीं करना होगा कि अपने दिन में सीखने को कब और कैसे शामिल करना है। इसके बजाय सीखना आपके कार्यक्रम का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, जैसे कि अपने दांत ब्रश करना या दिनचर्या की शक्ति का व्यायाम करना इसमें निहित है। मुड़ने की क्षमता दैनिक आदत में जानबूझकर सीखने से दीर्घकालिक परिणाम मिलते हैं।
सीखने के लिए एक बार ब्लॉक करना 5 घंटे के नियम को लागू करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। टाइम ब्लॉकिंग के माध्यम से टाइम ब्लॉकिंग में केंद्रित कार्यों के लिए अपने शेड्यूल में समय के विशिष्ट हिस्से को अलग करना शामिल है। पढ़ने के दौरान प्रतिबिंबित करने और सीखने के लिए समय आरक्षित करके प्रयोग करने से आप यह सुनिश्चित करते हैं कि इसमें अन्य कार्यों की भीड़ न हो। यहाँ बताया गया है कि आप 5 घंटे के नियम के लिए समय अवरोधन कैसे लागू कर सकते हैं। दैनिक प्रतिबद्धता का लक्ष्य प्रत्येक सप्ताह के दिन 1 घंटे को अलग रखना है। जानबूझकर सीखना, यदि दिन में 1 घंटा बहुत अधिक लगता है तो पहले छोटे से शुरू करें और आदर्श समय तक आगे बढ़े। अपने सीखने के समय को ऐसे क्षणों में निर्धारित करें जब आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो और ध्यान भटकाने वाला कम हो। उदाहरण के लिए सुबह जल्दी या देर शाम आदर्श हो सकता है। ध्यान केंद्रित पढ़ने या प्रतिबिंब के लिए एक कैलेंडर का उपयोग करें। चाहे आप एक डिजिटल कैलेंडर पसंद करते हों या एक पेपर प्लानर, अपने शेड्यूल में सीखने के समय को उसी तरह से ब्लॉक करें जैसे आप बैठकों या नियुक्तियों के लिए इस समय को पवित्र और गैर परक्राम्य चरण के रूप में मानते हैं। 3 स्तंभों को संतुलित करते हुए 5 घंटा नियम पढ़ने के प्रतिबिंब और प्रयोग के संतुलन पर बनाया गया है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप केवल एक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सभी 3 गतिविधियों के लिए समय समर्पित कर रहे हैं। यहाँ अपना समय प्रभावी ढंग से आवंटित करने का तरीका बताया गया है। सप्ताह में 2 से 3 घंटे पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटे खर्च करें। एक सप्ताह ऐसी किताबें, लेख या पेपर पढ़ने पर जो आपके लक्ष्यों और रुचियों के लिए प्रासंगिक हों। सीखने के लिए एक पूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए गैर काल्पनिक जीवनियाँ और काल्पनिक सामग्री सहित सामग्री का मिश्रण चुनें। सप्ताह में 1 से 2 घंटे कम से कम एक समर्पित करें। प्रत्येक सप्ताह चिंतन के लिए 1 घंटा। आप इसे जर्नलिंग, ध्यान या सप्ताह के पढ़ने से अपने नोट्स की समीक्षा करके कर सकते हैं। इससे आपको सीखे गए पाठों को आत्मसात करने और विकास के अवसरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। 3 प्रयोग सप्ताह में 1 से 2 घंटे नए के साथ प्रयोग करने में समय व्यतीत करें। आपके द्वारा सीखे गए विचार या कौशल, चाहे वह एक नई कार्य रणनीति का परीक्षण करना हो, एक नया कौशल सीखना हो या किसी व्यक्तिगत परियोजना प्रयोग में एक अवधारणा को लागू करना हो जहां वास्तविक विकास होता है, अपने 5 घंटों को इन 3 स्तंभों के बीच विभाजित करके आप एक संतुलित सीखने की दिनचर्या बनाएंगे जो सभी को कवर करता है। आत्मसुधार के पहलू चरण 3 अपनी प्रगति पर नजर रखना प्रेरित रहने की कुंजी में से एक है। समय के साथ अपनी प्रगति पर नजर रखना, आपने जो पढ़ा है उसका रिकॉर्ड रखना, प्रतिबिंब से प्राप्त अंतर्दृष्टि और आपके द्वारा किए गए प्रयोगों से आपको मदद मिलेगी। जवाबदेह बने रहें और अपनी वृद्धि को मापें। यहाँ आपकी प्रगति को ट्रैक करने के कुछ तरीके दिए गए हैं। रीडिंग लॉग, आपके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों, लेखों और पेपरों की एक सूची रखें। साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण टेकवे या पाठ के साथ जर्नल, अपने प्रतिबिंबों को लिखने के लिए एक जर्नल का उपयोग करें। प्रयोगों को ट्रैक करें और आपके द्वारा देखे गए किसी भी परिवर्तन या सुधार पर ध्यान दें। फीडबैक लूप पैटर्न की सफलताओं और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से आपकी जर्नल प्रविष्टियों और शिक्षण लॉग की समीक्षा करता है, जहां आपको अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने की आवश्यकता है। चरण 4 प्रेरित रहना और लगातार निरंतरता। 5 घंटे के नियम को काम करने का रहस्य है। यहाँ आपकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं और लंबे समय तक अपनी सीखने की दिनचर्या पर कायम रहना। एक निर्धारित सीखने के लक्ष्य, स्पष्ट सीखने के लक्ष्य आपको दिशा और उद्देश्य देंगे, चाहे वह प्रति वर्ष एक निश्चित संख्या में किताबें पढ़ना हो, एक नया कौशल सीखना हो या काम पर एक विशिष्ट अवधारणा को लागू करना हो। लक्ष्य निर्धारित करना आपको मदद करता है। केंद्रित 2 अपने आसपास एक सीखने वाला समुदाय खोजें। सीखने के लिए प्रतिबद्ध समान विचारधारा वाले व्यक्ति आपको प्रेरित रख सकते हैं। एक पढ़ने वाले समूह में शामिल हों।
ऑनलाइन मंचों में भाग लें या एक मास्टरमाइंड समूह बनाएं जहां आप अंतर्दृष्टि साझा कर सकें और विचारों पर चर्चा कर सकें। 3 छोटी जीत का जश्न मनाएं। प्रगति कई बार धीमी लग सकती है, लेकिन छोटी जीत का जश्न मनाने से मदद मिल सकती है। आपके द्वारा पढ़ी गई प्रत्येक पुस्तक आपको प्रेरित करती है। आपके द्वारा सीखी गई प्रत्येक नई कौशल और प्रत्येक सफल प्रयोग आपके बड़े लक्ष्यों की ओर एक कदम है। 4 आवश्यक होने पर समायोजित करें। जीवन अप्रत्याशित है और ऐसे समय आएंगे जब 5 घंटे के नियम पर टिके रहना चुनौतीपूर्ण लगता है। डरो मत। आवश्यकता पड़ने पर अपनी दिनचर्या को समायोजित करना जो महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि आप जानबूझकर सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, भले ही आपको अपने समय की प्रतिबद्धता को अस्थायी रूप से कम करने की आवश्यकता हो। अपनी 5 घंटे की नियम दिनचर्या बनाना, पढ़ने के प्रतिबिंब और प्रयोग के लिए समय निर्धारित करके और अपनी प्रगति को ट्रैक करके जानबूझकर सीखने के लाभों को अनलॉक करने की कुंजी है। सीखने को अपने जीवन का निरंतर हिस्सा बनाएं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके प्रेरित रहें। एक सीखने वाले समुदाय में शामिल हों और समय के साथ अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। यह दिनचर्या दूसरी प्रकृति बन जाएगी जिससे निरंतर व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होगा। अध्याय 7 5 घंटे के नियम के दीर्घकालिक लाभ। अब वह आपने सीख लिया है कि 5 घंटे के नियम के आधार पर एक दिनचर्या कैसे बनाई जाती है। अब यह जानने का समय आ गया है कि अपने आप में यह निवेश लंबे समय में क्यों फायदेमंद होता है। निरंतर सीखने से तत्काल परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन समय के साथ जानबूझकर अभ्यास प्रतिबिंब का जटिल प्रभाव पड़ता है और प्रयोग इस अध्याय में स्पष्ट हो जाता है। हम 5 घंटे के नियम को अपनाने के दीर्घकालिक लाभों को देखेंगे और यह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को वित्तीय निवेशों की तरह कैसे बदल सकता है। जिस समय आप समय के साथ साथ हर घंटे निवेश करते हैं, उसे सीखने में खर्च करते हैं। पढ़ने में प्रतिबिंबित और प्रयोग करने से तेजी से विकास होता है। आमतौर पर वित्त से जुड़ी कंपाउंडिंग की अवधारणा ज्ञान और कौशल पर समान रूप से लागू होती है, क्योंकि आप पिछली सीख के आधार पर अधिक ज्ञान जमा करते हैं, जिससे आप जटिल अवधारणाओं को समझ सकते हैं और कठिन समस्याओं को अधिक आसानी से हल कर सकते हैं। सफल लोग इस सिद्धांत को समझते हैं। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट अक्सर ज्ञान की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करते हैं। आपके द्वारा सीखी गई प्रत्येक जानकारी पिछली जानकारी पर आधारित होती है और एक स्नोबॉल प्रभाव पैदा करती है जो आपके विकास को गति देती है। यही कारण है कि बफेट अपने दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ने और सीखने के लिए समर्पित करते हैं जो वह जानते हैं। इस निवेश पर दीर्घकालिक रिटर्न अल्पकालिक बलिदानों से कहीं अधिक है। 5 घंटे के नियम के सबसे गहरे दीर्घकालिक लाभों में से एक व्यक्तिगत विकास और आत्मजागरूकता की गहरी भावना है, जो इसे प्रतिबिंबित करने के लिए समय समर्पित करके बढ़ावा देता है। अपने अनुभवों के आधार पर आप अपनी ताकत, कमजोरियों, मूल्यों और लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। प्रतिबिंब आपको अपने व्यवहार के पैटर्न को समझने और जानबूझकर बदलाव करने की अनुमति देता है, जिससे व्यक्तिगत पूर्ति होती है। जब आप नियमित रूप से जानबूझकर सीखने और प्रयोग में संलग्न होते हैं, तो आप अधिक अनुकूलनीय भी बन जाते हैं। आप चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। नए अवसरों को अपनाएं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बदलाव लाएं। यह अनुकूलनशीलता सफल व्यक्तियों का एक प्रमुख गुण है, क्योंकि यह उन्हें अनिश्चित और तेज गति वाले वातावरण में पनपने की अनुमति देता है। 5 घंटे के नियम का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग होता है। आज के तेजी से बदलते नौकरी बाजार में कार्यस्थल में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है, क्योंकि उद्योग विकसित हो रहे हैं और नई प्रौद्योगिकियां उभर रही हैं। तेजी से सीखने और अनुकूलन करने की क्षमता सबसे मूल्यवान कौशल में से एक है, जो एलोन सहित कई शीर्ष सीईओ और उद्यमियों के पास हो सकती है।
मस्क ने अपनी सफलता का श्रेय आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता को दिया। मस्क ने प्रसिद्ध रूप से किताबें पढ़कर और कौशल कौशल का प्रयोग करके खुद को रॉकेट साइंस सिखाया, जिसके कारण अंततः स्पेसएक्स की स्थापना हुई। स्वनिर्देशित शिक्षा के इस स्तर को लगातार अपने ज्ञान का विस्तार करके किसी भी उद्योग में लागू किया जा सकता है। नए विचारों के साथ प्रयोग करके आप खुद को किसी भी संगठन के लिए एक अमूल्य संपत्ति के रूप में स्थापित करते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आप पढ़ने और प्रयोग के माध्यम से अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करते हैं, आप और अधिक नवोन्वेषी बनते जाते हैं। नवप्रवर्तन संयोग से नहीं होता है। यह लगातार नए विचारों का परीक्षण करने और असफल कंपनियों से सीखने का परिणाम है, जैसे कि गूगल और एप्पल अपने कर्मचारियों को 20% टाइम या साइड प्रोजेक्ट्स में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो प्रयोग और नवाचार की अनुमति देते हैं। इस अभ्यास से उनके कुछ सबसे सफल उत्पादों जैसे कि जीमेल और आईफोन को 5 घंटे के नियम का एक और दीर्घकालिक लाभ मिला है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं और अधिक डेटा बिंदु और परिप्रेक्ष्य एकत्र करते हैं, तो निर्णय लेने में सुधार होता है, जिससे आप बेहतर सूचित निर्णय ले पाते हैं। जब आप जानबूझकर सीखने में संलग्न होते हैं, तो आप लगातार अपने आप को नए विचारों और सूचनाओं से परिचित कराते हैं, जो आपको संकीर्णता के नुकसान से बचने में मदद करता है। जेफ जैसे विचारशील नेता अमेज़न के संस्थापक बेजोस को सीखने और प्रतिबिंबित करने के लिए समय समर्पित करके अंतर्ज्ञान प्रतिबिंब और डेटा के संयोजन के आधार पर निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, जिससे आप जानकारी को संश्लेषित करने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में ठोस निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। रचनात्मकता और नवाचार केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं। कलाएं किसी भी क्षेत्र में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक हैं। जितना अधिक आप जानबूझकर सीखने में संलग्न होते हैं, उतना अधिक आप अपने मस्तिष्क को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। अपने अनुभवों को दर्शाते हुए विविध सामग्रियों को पढ़ते हैं और नए विचारों के साथ प्रयोग करते हैं, जो आपको विभिन्न कोणों से समस्याओं को देखने की अनुमति देते हैं। स्टीव एप्पल के सहसंस्थापक जॉब्स को सुलेख से लेकर संगीत तक विभिन्न प्रकार के विषयों से प्रेरणा लेने के लिए जाना जाता था। विभिन्न क्षेत्रों से विचारों को संश्लेषित करने की उनकी क्षमता एप्पल के इनोवेटिव उत्पाद डिजाइनों की कुंजी थी। इसी तरह 5 घंटे के नियम को अपनाकर आप रचनात्मकता विकसित कर सकते हैं और आज के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में सफल होने के लिए आवश्यक समस्या निवारण कौशल। 5 घंटे के नियम का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लाभ मानसिकता है। यह आजीवन सीखने की मानसिकता विकसित करता है। एक बार जब आप जानबूझकर सीखने को एक आदत बना लेते हैं, तो यह इसका हिस्सा बन जाता है। आपकी पहचान अब आप सीखने को अंत तक पहुंचने के साधन के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक सतत यात्रा के रूप में देखते हैं, जो आपके जीवन को समृद्ध बनाती है। आजीवन सीखने की मानसिकता जिज्ञासा, लचीलेपन और परिवर्तन को अपनाने की इच्छा को बढ़ावा देती है। यह आपको प्रेरित रखती है और उम्र बढ़ने के साथ भी नई संभावनाओं के लिए खुली रहती है। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हों, कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हों या कोई व्यक्तिगत जुनून अपना रहे हों, आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता आपके जीवन के सभी पहलुओं में आपकी अच्छी सेवा करेगी। 5 घंटे के नियम के दीर्घकालिक लाभ सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से कहीं अधिक हैं। लगातार पढ़ने के प्रतिबिंब और प्रयोग के लिए समय समर्पित करने से आप व्यक्तिगत विकास को अनलॉक करते हैं। पेशेवर सफलता, निर्णय लेने में सुधार, बढ़ी हुई रचनात्मकता और इन लाभों को सीखने का आजीवन प्यार समय के साथ मिलकर एक लहरदार प्रभाव पैदा करता है, जो बड़ी पूर्ति और उपलब्धि की ओर ले जाता है। निरंतर सीखने की यात्रा नहीं होती है, एक अंतिम गंतव्य है। यह निरंतर विकास और आत्मखोज की प्रक्रिया है। अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में 5 घंटे के नियम को अपनाकर आप अपने आप में एक निवेश कर रहे हैं, जो वर्षों तक भुगतान करेगा।
संगीत निष्कर्ष पर आए कि जीवन भर की शक्ति 5 घंटे का नियम 5 घंटे का नियम व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए सिर्फ एक रणनीति से कहीं अधिक है। यह पढ़ने के लिए प्रत्येक सप्ताह लगातार 5 घंटे समर्पित करके आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता है। आप अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करते हैं, अपने कौशल को निखारते हैं और प्रयोग करते हैं। निरंतर सुधार की मानसिकता को बढ़ावा दें। यह अभ्यास केवल उद्यमियों और बिजनेस लीडर्स के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अपनी क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं और तेजी से बदलती दुनिया में आगे रहना चाहते हैं। यात्रा सभी ज्ञान की नींव को पढ़ने के साथ शुरू होती है, जिसे पढ़कर आप खुद को उजागर करते हैं। नया विचार, विविध दृष्टिकोण और समान रास्ते पर चलने वाले अन्य लोगों से कालातीत ज्ञान। चाहे आप रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कथा साहित्य पढ़ रहे हों, तथ्यात्मक अंतर्दृष्टि के लिए गैरकल्पना या प्रेरणा के लिए जीवनियां पढ़ रहे हों, सामग्री का प्रत्येक भाग आपके बौद्धिक विकास में योगदान देता है। प्रतिबिंब वह है जो प्रतिबिंब के माध्यम से ज्ञान को ज्ञान में बदल देता है। आप अपने द्वारा उपभोग की गई जानकारी को समझते हैं और अपने अनुभवों और जो आपने सीखा है उसके बीच संबंध बनाते हैं। गहन विचार के इन क्षणों में अंतर्दृष्टि उभरती है जो आपके निर्णयों और कार्यों को सार्थक तरीकों से निर्देशित करती है। जो आपने सीखा है उसे लागू करने के लिए प्रयोग महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक अनुप्रयोग सीखना। सैद्धांतिक प्रयोग आपको विचारों का परीक्षण करने, जोखिम लेने और विफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है। सबसे नवोन्मेषी लोग और कंपनियां परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को लगातार परिष्कृत करते हुए प्रयोग में कामयाब होते हैं। 5 घंटे के नियम को अपनाने का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं हो सकता है। समय के साथ सीखने की प्रक्रिया में छोटे छोटे निवेशों से तेजी से व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होगा। आप चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक अनुकूलनीय, रचनात्मक और लचीले बन जाएंगे। जैसे जैसे आप नए परिप्रेक्ष्य और अंतर्दृष्टि जुटाएंगे, आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और आप आजीवन सीखने की एक मानसिकता विकसित करेंगे जो आपको व्यस्त और प्रेरित रखेगी। अंततः 5 घंटे का नियम सफलता का एक खाका पेश करता है जिसे कोई भी अपने पेशे या जीवन के चरण की परवाह किए बिना अपना सकता है। चाहे आप एक उद्यमी हो, एक छात्र हो, एक पेशेवर हो या बस जो कोई खुद को बेहतर बनाना चाहता है, 5 घंटे का नियम आपको निरंतर विकास और पूर्णता की ओर ले जाएगा। 5 घंटे के नियम की शक्ति इसकी सरलता में निहित है। सप्ताह में केवल 5 घंटे, सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 1 घंटा आपके जीवन में गहरा बदलाव ला सकता है। जानबूझकर प्रतिबद्ध होकर पढ़ने के प्रतिबिंब और प्रयोग के माध्यम से सीखने से आप अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि आजीवन सीखना एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना अधिक आप बढ़ेंगे और उतने ही अधिक अवसर आप खोजेंगे। 5 घंटे का नियम इस यात्रा के लिए आपका रोड मैप है। एक यात्रा जो आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अंतिम सारांश जीवन भर सीखने के लिए 3 स्तंभों पर एक रोड मैप है। 5 घंटे का नियम 3 मुख्य प्रथाओं पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक में प्रतिबिंब और प्रयोग पढ़ना शामिल है। ये खंभे सीखने को क्रियान्वित करने और नियमित विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में 5 घंटे के नियम को शामिल करके आप एक संरचित दिनचर्या बनाते हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि आप सीखने के लिए लगातार समय समर्पित करें, भले ही जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो। लगातार सीखने के मिश्रित प्रभाव से रचनात्मकता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, अनुकूलन क्षमता में सुधार होता है और दीर्घकालिक व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होता है। सफलता के लिए एक मानसिकता होती है। आजीवन सीखना एक मानसिकता है जो जिज्ञासा, लचीलापन और सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देती है।
यह कुछ लोगों द्वारा साझा की जाने वाली विशेषता है का इतिहास में सबसे सफल लोग और इसे अपनाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए यह सुलभ है।